अस्सलाम वालेकुम। आजकल 9th-10th के पेपर्स हो रहे हैं और बच्चे जब आंसर शीट को फिल करते हैं तो इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना ली जाए। सबसे जो मेन प्रॉब्लम बच्चों के लिए होता है कि पर्चा कौन-सा है और ग्रुप कौन-सा है। पर्चे से मुराद ये है कि आप 9th के पेपर दे रहे हो या 10th के दे रहे हो। अगर आप 9th के पेपर दे रहे हो तो आपका पर्चा पहला होगा और अगर आप 10th के पेपर दे रहे हो तो आपका पर्चा दूसरा होगा। इसी तरह अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप का मतलब होता है कि सुबह का या शाम का। सुबह का होगा तो पहला होगा और अगर सेकंड टाइम का पेपर होगा तो वो यानी शाम का पेपर होगा तो उसको हम सेकंड लिखेंगे। तीसरी जो बच्चे बहुत ज़्यादा ब्लंडर करते हैं वो अपने नाम एंटर करने में करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अपना पूरा नाम नहीं लिखते। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम मारिया अकरम है, मेरा रोल नंबर स्लिप के ऊपर मारिया अकरम लिखा हुआ है। तो बच्चे क्या करते हैं अपने नाम के आगे मारिया और अपने फादर नाम के ऊपर अकरम लिख देते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग है। आपका पूरा नाम मारिया अकरम होगा। जैसे मेरा पूरा नाम मारिया अकरम है तो जो आपका रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा होगा वही नाम होगा। इसके अलावा जो आपके फादर नेम पूरा लिखा हुआ है, चाहे वो अकरम लिखा है, चाहे मोहम्मद अकरम लिखा है, चाहे मोहम्मद अकरम खान या जो भी लिखा हुआ है, वो आपने पूरे का पूरा लिखना है, जो आप लोगों के रोल नंबर स्लिप के ऊपर है। तीसरा, बच्चे उर्दू मतलब जब रोल नंबर ऐड करते हैं, तो एक जगह पे रोल नंबर उर्दू में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, वर्ड्स में लिखना होता है। बच्चे ये भी बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, तो आप लोग घर से ये याद करके आएँ कि आप लोगों उर्दू में भी आपको रोल नंबर अपना लिखना आता हो और इंग्लिश में भी आता हो। इसी तरह आपका साइन भी उर्दू में भी हो और इंग्लिश में भी हो। जहाँ पे उर्दू में है, उर्दू में करेंगे और जहाँ इंग्लिश में होगा, वहाँ इंग्लिश में करेंगे। इसके अलावा एक साइड पे एक कॉलम होता है, उसमें आप लोगों को पार्ट 1 है, तो मतलब 9th का पेपर है, पार्ट 2 है, तो मतलब 10th के पेपर हैं। इस तरह फर्स्ट एनुअल का मतलब ये है कि आप फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हो। फर्स्ट टाइम मतलब ये नहीं है कि सुबह का या शाम का। फर्स्ट टाइम का मतलब है कि 9th का पेपर फर्स्ट टाइम दे रहे हो। इसी तरह अगर आप सप्ली में सेकंड टाइम दे रहे हो, यानी कि अगर आप सप्ली आ जाती है 9th के पेपर में और 10th के पेपर्स में, 9th का पेपर जब दोबारा देती हैं तो आप सेकंड एनुअल लिखेंगे। बच्चे ये भी बहुत बड़ी गलती करते हैं। और सबसे जो मैं एक टिप देना चाहूँगी काइंडली पेरेंट्स को भी ये गुज़ारिश है कि अपने बच्चों को मिनिमम भी 45 मिनट्स बिफोर सेंटर पे पहुँचाएँ। क्योंकि जो सुपरिटेंडेंट जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट होता है वो आधा घंटा पहले बच्चों को अरेंज करना शुरू कर देते हैं। ये हमें पीछे से ऑर्डर होते हैं, यानी कि अगर 2 ओ क्लॉक पेपर स्टार्ट है तो बच्चों को मिनिमम भी 1:30 पे वहाँ पे लाज़मी तौर पर होना चाहिए। तो मैं कहती हूँ बच्चों को 45 मिनट्स या 1 आवर बिफोर होना चाहिए, ताकि बच्चा थोड़ा रिलैक्स हो, सराउंडिंग को समझ सके, अगर उसको प्यास है, कोई वॉशरूम जाना है तो वो फ्री हो सके ईज़िली और फिर रिलैक्स होके वो एग्ज़ैक्टली 30 मिनट बिफोर वहाँ सेंटर पे रिलैक्स कंडीशन में मौजूद हो। जो सुपरिटेंडेंट या डिप्टी इन्विजिलेटर्स होते हैं, वो कॉल करना 15 मिनट्स में सारी सीटिंग प्लान के अकॉर्डिंग बच्चों को बिठाया जाता है और एंड लास्ट 15 मिनट्स में आंसर शीट डिलीवर की जाती है और पूरे टाइम के ऊपर आप लोगों को एमसीक्यूज़ दे दिया जाते हैं। तो ये मैं आप लोगों को बहुत एडवाइस है कि टाइमली बच्चे अगर 2 ओ क्लॉक पेपर है या 9 ओ क्लॉक पेपर है तो पूरे 9 ओ क्लॉक नहीं जाएँ, क्योंकि आप लोगों को रोल नंबर स्लिप ढूँढने में, अपना रोल नंबर ढूँढने में और आंसर शीट को फिल करने में थोड़ा-सा टाइम